बच्चा अपना अपना रोल नंबर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कौन सा किया था आपका? नॉर्मल प्लेट का किया था हम लोगों ने कि आपकी जब चेन रिबूटिंग में होगी तो क्या एरिया होगा? और उसके बाद हमने क्या किया था कि स्टैगर्ड पिच अगर होगी तो क्या एरिया होगा, हमने वो देखा था। उसमें कोई डाउट? नो मैम। किया था कि अगर स्टैगर्ड पिच में है, ठीक है, स्टैगर्ड पिच में है तो कैसे निकालना है हम लोगों को एरिया, हमने वो देखा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, दो केसेस हमने किए थे, जो उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड केस करना है वो करना है जब हमारी कोई भी जब हमारी क्या हो रही है, जब हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, एंगल्स को कनेक्ट कर रहे हैं प्लेट के साथ। ठीक है, जब हम एंगल्स को प्लेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोगों का किस हिसाब से हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एज पर दिस हम लोग को क्या करना होता है, आप यहाँ पे देख रहे होगे एक हमारी क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग है, ये वही जहाँ पे कोई हम लोग को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। एक हमारी कौन सी होगी, आउटस्टैंडिंग लेग, जहाँ पे हम लोगों को कोई भी होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और जिसकी थिकनेस हमारी क्या है, टी। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक गजेट प्लेट है, ये वाला। ठीक है, जब गजेट प्लेट के साथ हम लोगों को अपना कनेक्शन करना है प्लेट का, मतलब बेसिकली एंगल सेक्शन का। आई होप आप सबको अब तो क्लियर है व्हाट इज एंगल सेक्शन। ऐसा कोई जिसको ना क्लियर हो एंगल क्या है, चैनल है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से लेकर हम यही करते आ रहे हैं। पता है ना कि व्हाट इज एंगल सेक्शन? नहीं पता है तो कोई बोल सकता है कि नहीं समझ आ रहा है कि एंगल सेक्शन क्या है कोई ऐसा? हाँ जी बोलो। नो मैम। ठीक है, तो अब ये क्लैरिटी है ना कि हम ये कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक एंगल को, जब हम लोगों को क्या करना है, एक एंगल सेक्शन को एक गजेट प्लेट के साथ जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो हम लोगों ने जो भी बोल्टिंग कर रखी है या रिवेटिंग कर रखी है इस केस में, तो हम लोगों को इसका एरिया निकालना है, नेट एरिया निकालना है किसका, इस एंगल का। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, पहला क्या है, नेट एरिया A1। A1 हमारा कौन सा एरिया बेटा, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग का, ये वाला, दिस इज ये वाला। ये अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, A1 ये क्या हो गया हम लोगों का, A1। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, A2, दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग, जहाँ पे कोई भी हम लोगों को वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे कोई गजेट प्लेट नहीं है तो यहाँ पे कोई रिवेटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो बेसिकली हम ग्रॉस सेक्शनल एरिया किसका निकाल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग लेग का, ये वही A2। ठीक है, अब इसको करना कैसे, इसका एरिया निकालना है। आपको एरिया पता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस इंटू लेंथ करेंगे। तो थिकनेस तो हम लोग को यहाँ पे दे रखी है, थिकनेस ऑफ एंगल कितनी है, T। ठीक है, इशू किसका है, इस ओवरऑल लेंथ का, इस लेंथ का। अगर मैं A2 की बात कर रही होगी तो ये जो लेंथ है हमारी इस लेग की, इसमें से क्या कह रहा है कि ये जो T/2 है ना, ये इतना माइनस कर दो, माइनस हाफ थिकनेस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, A2 में क्या कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ एंगल, जो ये इसका थिकनेस है, लेंथ का इशू है, ये लेंथ पूरी नहीं आएगी ना। ठीक है, यहाँ पे जाके इसमें ये वाली भी है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, हाफ T/2 यहाँ पे करना है, लेंथ में से, लेंथ ऑफ लेग में से माइनस हाफ बाय थिकनेस कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया। और अगर मैं A1 की बात करूं बेटा, A1 का एरिया अगर हमें निकालना है, थिकनेस हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन होगी कौन सा एंगल यूज कर रहे हो, कितनी थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ एंगल T हो जाएगी। और जो लेंथ ऑफ लेग है उसमें से रचे हम लोगों को क्या करना है, इस A1 की बात कर रही हूँ, अभी कंफ्यूज मत होना, A2 तो आउटस्टैंडिंग लेग होगी। अभी ये जो मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये इस वाली A1, इस वाली लेग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को होल्ड कर रखा है हम लोगों ने।
A1 का अगर मुझे एरिया निकालना है तो क्या करना है, थिकनेस क्या A1 के लिए मान लो ये L1 है, इसमें से L1 में से मैं माइनस क्या कर रही हूँ, हाफ की थिकनेस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला कॉमन पॉइंट है, ये वाला कॉमन पॉइंट है, इसीलिए आधी थिकनेस इसकी हमारी ऊपर वाले में हम माइनस कर रहे हैं और आधी इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या कर दिया है, हाफ दी थिकनेस माइनस एन डी। एन डी क्या है बेटा, एन हो गया नंबर ऑफ जो भी हमारे हम लोगों ने होल्स किए हुए हैं, कितने होल्स होंगे इस लाइन में वो हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन जो हमारा क्रॉस जाया होगा इस रिवेट के लिए। ठीक है, जब आपके पास A1 A2 आ जाएगा, अभी जब न्यूमेरिकल करोगे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। ठीक है, जब आपके पास क्या आ जाएगा A1 A2, मतलब A1 कौन सा हो गया, इस वाली लेग का एरिया, और A2 क्या हो गया, इस वाली लेग का एरिया, ये वाले फॉर्मूला से। ठीक है, जब A1 A2 आ जाएगा हमारे पास तो एक कांस्टेंट K होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो रजे हमारा फॉर्मूला होता है ए नेट का, मतलब इस एंगल का, ये वाला और इसका ये पूरा एंगल का जो नेट एरिया होता है वो किसके बराबर होगा, A1 प्लस A2। साथ में क्या होता है, कांस्टेंट K होता है। अब वो कांस्टेंट K किसके बराबर होता है, 3A1 डिवाइडेड बाय 3A1 प्लस A2। और ये कौन से केस के लिए, जब हम एक सिंगल एंगल सेक्शन ले रहे हैं और उसको हम गजट प्लेट से कनेक्ट कर रहे हैं, ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जब K आ जाएगा A1 A2 से, K आ गया तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, A1 प्लस A2 इंटू क्या कर देना है, K करना है। क्लियर है, नहीं क्लियर किसी को तो बोलो। यस मैम। और कोई, Yes, ma'am. Clear. ठीक है बच्चे, इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमने एंगल सेक्शन लिया, हमने हमने कनेक्शन बनाना था एंगल का किसके साथ, अपनी गजट प्लेट के साथ, अपना गजट प्लेट के साथ कनेक्शन बनाना था। तो हमें क्या चाहिए था, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी रहेगी, टेंशन मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ निकालनी रहेगी। स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगे उससे एरिया को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारे पास आएगा ना उसके ऊपर कि कितना लोड वे झेल सकता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगा कि जो भी हमारा सेक्शन है, चाहे वो एंगल है चाहे वो प्लेट है, उस सेक्शन का एरिया चाहिए रहेगा। और वो एरिया कैसे आएगा कि हमने उसमें जितने भी होल किए होंगे उसको माइनस कर दो। ठीक है, वो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल एरिया आ जाएगा। अच्छा, एक अब ये नोट में क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ कनेक्टेड लेग्स द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड बिकॉज द एरिया इज रिड्यूस्ड। हमारा एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है बाय मेकिंग रिवेट होल। अभी देखा कि जैसे ये एंगल था, हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बीच में जहां पे भी रिवेट लग रहा है उस रिवेट होल की वजह से उसका एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये जो बाहर वाली लेग है, ये वाली आउटस्टैंडिंग लेग, ठीक है, ऑलवेज ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कंसीडर्ड। इसका प्रॉपर ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिवेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एनडी वाली वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे कोई रिवेट ही नहीं है, कनेक्शन है, तो एनडी करने की तो जरूरत है ही नहीं। जहाँ पे हमारा रिवेट लगेगा वहीं पर तो हमारा एनडी वाला फैक्टर यूज होगा, तभी तो आप माइनस करोगे। जो आपकी बाहर वाली लेग थी उसमें एनडी माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी, आउटस्टैंडिंग वाली लेग, क्योंकि उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर अनइक्वल एंगल, अगर हमारे एंगल्स की लेंथ अनइक्वल है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अनइक्वल है, क्या कह रहा है, तो जो लॉन्गर लेंथ होगी ना, हमेशा गजेट प्लेट उसके साथ कनेक्ट करनी है। मतलब जो भी कनेक्शन बनाना है ना प्लेट लगा के, वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे आपकी कौन सी लेग होगी, उसकी लॉन्गर लेग होगी। क्लियर है क्या बोला मैंने, इन 2 पॉइंट्स में कोई डाउट? यस मैम। क्लियर की डाउट है? यस किस चीज के लिए बोला? क्लियर है मैम। पनिश, समीना, बच्चा कोई डाउट? मोनू? No, ma'am. तो जो ये कौन सा केस था कि जब हमने प्लेट को एंगल के साथ कनेक्ट किया, सिंगल एंगल को
सिंगल प्लेट के साथ कनेक्ट किया। केस 3 हमारा आता है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर अ पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक, मतलब एक एंगल का कनेक्शन इधर, एक एंगल ऐसे रखा, एक एंगल ऐसे रखा, ठीक है। हमने क्या किया है, फॉर अ पेयर ऑफ एंगल बैक टू बैक जहाँ पे हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, और हम एक टी बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल टी, इस तरह से एक सिंगल टी ले ली, उसको प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। टी समझते हो ना, कि मतलब आपके पास एक सिंगल क्या है, वेब है, और इधर दो ब्रांच है। या फिर आपने क्या किया है, एक एंगल ऐसे लिया है, एक एंगल ऐसे लिया है, और इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और नीचे क्या है, हमारी गजट प्लेट होती है। जब इस तरह का कनेक्शन हमें बनाना है तो रजे A1 A2 तो समझ रहे हो आप लोग क्या है A1 A2 आउटस्टैंडिंग, ये क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग लेग हो गई A2, ठीक है, और ये A1 क्या हो गया हमारा, जहाँ पे हम लोगों ने होल किया हुआ है वो वाला एरिया। तो उस टाइम पे रजा जो हमारा एरिया क्या होगा A1 प्लस A2, मतलब ये वाला एरिया जो आप लोगों का है, ठीक है, जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है कनेक्टेड लेग्स का, ये वाला, इन दोनों का एरिया प्लस आपका क्या होगा, ये आउटस्टैंडिंग लेग, इसका टोटल एरिया, और साथ में क्या है के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है के2। तो यहाँ से हमारे पास नेट एरिया इस फॉर्मूला से आएगा, और इस टाइप पे हमारा जो के का कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 5A1 बाय डिवाइडेड बाय 5A1 प्लस A2, इसके बराबर। क्लियर है ये चीज? दोनों में फर्क, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूलाज को लेकर। यहाँ पे याद रखना है 5A1 बाय 5A1 प्लस A2, और ये 5 सिर्फ A1 के साथ है, पूरे ब्रैकेट के साथ नहीं है, ध्यान रखना। और इस केस में जो हमारा है, यहाँ पे 3 है कांस्टेंट, यहाँ पे 3 के साथ 3A1, और ये 3A1 के साथ है प्लस A2, वहां पे क्या है 5A1 है जब हमारा डबल यूज हो रहा है, और यहाँ पे 5A1 प्लस A2। केसेस अलग अलग है, यहाँ पे जो ये बड़ा है, ये कौन से केस के लिए, कि जब हमने दो एंगल्स लिए हैं बैक टू बैक और उनके कनेक्शन के लिए जब नेट एरिया निकालना है, या फिर सिंपल हम लोगों ने कंबाइंड टी लिया है उसको एक प्लेट के साथ ज्वाइन करना, यहाँ पे रिवेटिंग हो रही है, यहाँ पे रिवेटिंग हो रही है, या उसके लिए। और ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, A1 का एरिया निकाल लो, A2 का एरिया, A2 को हमने कांस्टेंट के साथ करना है, जो A2 वाला जो हमारा एरिया है वो आउटस्टैंडिंग बाहर वाली लेग का एरिया है। क्लियर है? दो फॉर्मूलाज हमने तो टोटल 4 फॉर्मूलाज किए थे क्रॉस सेक्शन एरिया के आपके सिलेबस के लिए जो है, ठीक है। पहला कौन सा किया, चेन रिपीटिंग सिंपल रेट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या था, स्टैगर्ड के लिए, देन एंगल के लिए, और देन ये टी के लिए। क्लियर है बेटा? यस मैम। अगेन जो अगर आपकी अनइक्वल लेग है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्गर लेग के साथ कनेक्शन बनाना है। अब एक केस ये है, ये आप लोगों का इतना आएगा नहीं, ठीक है, बट एक बार देख लेते हैं क्या है ये क्या कह रहा है। जब डबल एंगल्स और टीज को हमने प्लेस कर दिया बैक टू बैक, मतलब एक टी इधर है, एक टी इधर है, ठीक है, अब बीच में गजेट प्लेट है, और इस तरह से हम लोगों ने बीच में कनेक्शन के लिए रिवेट लगा दिया, या फिर एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, बीच में गजेट प्लेट है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ये सेम लगता है कि ये एंगल ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे गजेट प्लेट लगा रखी है, ये वाला कनेक्शन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक्चुअल में ये बहुत अलग है, इसमें क्या है, एक एंगल ऐसे लगा है, एक एंगल ऐसे लगा है, बीच में गजेट प्लेट है, बीच में प्लेट लगा रखी है इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डिडक्शन ऑफ रिवेट होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट जितने हैं वो, ग्रॉस डाया जितना है वो रिवेट का, और थिकनेस ऑफ प्लेट ये निकाल लेते हो। ये क्या है हमारी डिडक्शन ऑफ, किस चीज की रिडक्शन है, रिवेट होल्स की, n इंटू डी इंटू टी। उसके बाद आप क्या करते हो, ओवरऑल ग्रॉस एरिया निकाल लो, एंगल्स का जितना भी ये हमारा एंगल्स का ग्रॉस एरिया है, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का ग्रॉस एरिया निकाल लो, माइनस क्या कर दो, जितना भी हमारे रिवेट के होल्स, जितने भी इन रिवेट का होल, जितने भी, एन मतलब नंबर ऑफ रिवेट जितने भी यूज हो रहे हैं इस एंगल के अंदर, डी क्या हो जाएगा, ग्रॉस डाया हो जाएगा उस रिवेट का, टी क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल हमने सारे एंगल्स का एरिया निकाल लिया, उसमें से हम लोगों ने जितने भी इन रिवेट के लिए होल किए हैं ना, उसके एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। क्लियर है?
ये कौन सा केस था, किसके लिए था हमारा, जब हम लोगों के डबल इधर टी जॉइंट बीच में क्या है, गजेट प्लेट है, या फिर इधर एंगल और बीच में क्या है, गजेट प्लेट लगा रहे हो बीच में। मैम वैसे गजर प्लेट एंगल की ज्यादा लेंथ के अलाउ नहीं लगाते मैम? क्या कह रहे बेटा? जो गजर प्लेट है मैम, गजर प्लेट हाँ मैम जी, बोलो। एंगल की जो ज्यादा लेंथ मैम उसके अलाउ नहीं लाते मैम ये? कनेक्शन वही होगा जहाँ पे एंगल की ज्यादा लेंथ हुई थी, कनेक्शन ही वहीं पे बनेगा। गजेट प्लेट का क्या काम होता है, क्या काम होता है गजेट प्लेट का? मैंने आप लोगों को ये बताया था ना, गजेट प्लेट का एक डायग्राम भी दिखाया था। क्या होती है गजेट प्लेट? कनेक्ट करने के लिए मैम। हाँ, कनेक्शन करने के लिए हम लोग ये स्टील की प्लेट लेते हैं, ठीक है, और उसको कनेक्ट कर देते हैं जहां पे भी हम मान लो एंगल से कनेक्ट करना है या फिर किसी चैनल से कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हम एक प्लेट यूज कर रहे होते हैं जिसके साथ हम लोग रिवेटिंग, बोल्टिंग या फिर वेल्डिंग के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। मैंने इमेज भी दिखाई थी आप लोगों को, अगर याद हो तो। कनेक्शन के लिए अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगल का कनेक्शन वहीं से करोगे जहां पे उसकी लार्जर लेंथ होगी, जो इसकी लेग की क्या होगी, लार्जर लेंथ होगी, वही कनेक्ट होगी कनेक्शन के अंदर। अगर अनइक्वल एंगल है, अनइक्वल एंगल से समझते आए हो जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में, मतलब ये लेग और ये लेग क्या है, आपस में बराबर नहीं होगी तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे यूज होने थे, मैंने आपको वो बताए, ठीक है। तो आपके जो मेन यूज होने हैं, कौन कौन से यूज होने हैं, चेन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्टैगर्ड पिच का पता होना चाहिए अगर आपकी स्टैगर्ड पिच हो रखी है प्लेट्स में, और कौन सा किया हमने अभी, एंगल वाला, सिंगल एंगल का, ठीक है, सिंगल एंगल। दूसरा और कौन सा किया हम लोगों ने अभी, डबल एंगल इस तरह से, और यहाँ पे गजेट प्लेट। और एक और केस देखा, ठीक है, वैसे वो आता नहीं है पेपर में, कि एक इधर डबल एंगल वाला बीच में गजेट प्लेट, ठीक है, या फिर इधर एंगल और बीच में गजेट प्लेट। तो ये केसेस हम लोगों ने नेट एरिया निकालने के लिए किए कि हमें नेट एरिया चाहिए, तो कैसे करेंगे। और क्या पता होना चाहिए हम लोगों को बेटा, परमिसिबल अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुकी हूँ, हम लोग कौन से फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 1 पॉइंट कितना 5, जरा 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करो, कितना होता है? बताओ। 0.66 हाँ 0.66 ना। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस के अंदर यही इसमें 0.6 ऑफ Fy लिखा हुआ है ना। Fy आप लोगों को पता है Fy कितना होता है? अभी पिछला भी तो किया था वेल्डिंग के केस में, तो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है Fy। तो जब तुम इसको डिवाइड कर दोगे 1.5 से, 250 को जरा डिवाइड करो 1.5 से, ठीक है, तो आप लोगों का, सॉरी, जो आप लोगों का ये जो Fy है आप वो पुट करना, ठीक है, और साथ में डिवाइड, ये जो आपका 0.66 आया ना, 0.6 इंटू करो 250, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? हमने क्या किया, हमारा हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेते थे, 1.5, ये आ रहा होगा 0.666 कुछ, ठीक है, तो हमने इसको फैक्टर को इन लोगों ने क्या लिखा है, 0.6, ठीक है। आप इनटू क्या कर रहे हो, Fy कितना होता है 250, जरा करो कितना आया, 150 150 आया। तो यही हम इन लोगों ने डायरेक्ट हम लोग को परमिसिबल स्ट्रेसेस बता दिए, टेंसाइल स्ट्रेसेस। हम 0.6 ऑफ Fy, बेसिकली एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम 1 डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब बेसिकली 250 को जब 1.5 से डिवाइड करो तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आती है ऑन एन अप्रॉक्स 150 आती है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम मिनिमम यील्ड स्ट्रेसेस कितने लेकर चलते हैं, 150। और ये आपका की टेबल है बेसिकली, ये IS 226/197 में स्टील का जो बेसिकली परमिसिबल स्ट्रेसेस, एक्सियल टेंशन फॉर स्टील कंफर्मिंग, उसमें हम लोगों को ये सारे स्टील के स्ट्रेसेस इस तरह से दिए हुए हैं। उसमें क्या गिवन है कि अगर आप कोई भी रोल्ड स्टील सेक्शन यूज कर रहे हो, जैसे कि प्लेट्स हो गया, फ्लैट्स हो गए, एंगल्स, बीम, चैनल, टी सेक्शन, और अगर उनकी जो हमारी थिकनेस यहाँ पे डाया 20 mm तक है, तो हम परमिसिबल स्ट्रेसेस 150 लेते हैं। अगर 20 mm से लेकर
40 तक के बीच में तो 144 परमिसिबल स्ट्रेसेस देते हैं, ठीक है। अगर 40 से ज्यादा है तो 138 परमिसिबल स्ट्रेसेस देते हैं। सिमिलरली अगर बार स्क्वायर कुछ भी ले रहे हो तो उस केसेस में 150 लेंगे जब तक डायाप का इंक्लूडिंग 30 अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं 144, ठीक है। क्लियर है? ये कौन सी कोड में है? IS 226 1975 में। बट आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन में गिवन होगा कि परमिसिबल स्ट्रेसेस कितने हैं। नहीं गिवन होगा तो आपको याद रखना है कि आपने बस 150 लेकर चलना। क्लियर है? क्या बोला मैंने? यस मैम। ठीक है। अब हमने ये जो इतनी सारी स्टोरी पढ़ी है, जो भी पढ़ा, इतनी सारी कहानी करी, नेट एरिया, परमिसिबल स्ट्रेसेस, अब एक्चुअल में करा क्यों? हमें टेंशन मेंबर की क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? स्ट्रेंथ। आप लोगों को पता है स्ट्रेस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। हम लोगों को ये लोड निकालना है कि ये लोड कितना हमारा मेंबर झेल पाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लोड, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया इक्वल्स टू ये लोड, ये टेंसाइल लोड ही तो निकालना है कि ये मेंबर कितना झेल पाएगा। तो ये स्ट्रेस कौन से हो गए हमारे? परमिसिबल स्ट्रेसेस, 150 न्यूटन पर mm²। अब ये एरिया जो अभी हमने पढ़ा ना सारा कि कितना प्लेट का एरिया है, कितना एंगल का एरिया है, क्रॉस सेक्शन पूरा नेट एरिया, ये सारा एरिया इस एरिया निकालने के लिए पड़ा है ये एरिया। अब आपको जो भी केस आएगा, केस देख के आप लोग क्या करोगे? अपना नेट एरिया निकाल लो। क्लियर है? क्या बोला मैंने? स्टेप क्लियर है? स्टेप्स क्लियर है? परमिसिबल स्ट्रेसेस हमें पता होने चाहिए, देन नेट एरिया पता होना चाहिए, तो वहां से हमारे पास मेंबर की स्ट्रेंथ निकल आएगी ना कि ओवरऑल मेंबर की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। एक आधा न्यूमेरिकल करके देखें। कोड में आपको मिल गया था स्टैगर्ड वाला कि कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखो आपको ये मिल गए थे कोड्स के अंदर। ये स्टैगर्ड का फॉर्मूला था इधर। दिस इज योर ओवरऑल फॉर्मूला टेंसाइल का 2007 के हिसाब से बता रही हूँ बेटा, ठीक है। ये आपका पूरा स्टैगर्ड का ही फॉर्मूला दे रखा था, आपको यहाँ से समझना था। तो स्टैगर्ड का फॉर्मूला में अगर केस नॉर्मल पिच कर है, मतलब बेसिकली स्ट्रेट चेनिंग का है, ठीक है, एक सिंगल रो में पिच नहीं है, तो उस केस में ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? B माइनस एन डी ब्रैकेट साथ में क्या है? टी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंगल्स के एरिया की बात करूँ जो हमने अभी फॉर्मूला देखा बेटा, यहाँ पे ना इस केस में हम लोग का क्या होता है 2007 की, मैं जब अभी 2007 की गाइडलाइंस डिस्कस करूंगी ना, मैं उस केस में एंगल्स का आपको तब समझाऊंगी। लेकिन अभी के लिए जो मैंने आपको एंगल्स का एरिया बताया ना कैसे निकालते हैं, आपको वो दिमाग में रखना है। क्लियर है? हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है। ये वाला जब मैं आपको IS 2000 ये 800 2007 की गाइडलाइंस करवाऊंगी ना, तो मैं ये वाला तब समझाऊंगी। अभी आखिरी में करवाऊंगी जब ये वाली गाइडलाइंस, बस बाकी सब सेम है। तो जब ये वाली गाइडलाइंस हम करेंगे, बस एंगल्स का एरिया निकालेंगे वैसे ही। बस यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे हमें एक अल्फा फैक्टर दे रखा है, जो हम वो के कांस्टेंट निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे वो कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इन्होंने क्या जैसे दे रखा है, ए क्या हो गया? नेट एरिया ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन, ANC क्या हो गया? नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। तो ये यहाँ पे ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग।
ये यहाँ पे जो टोटल ए एन है ना, इससे ए एन सी और ए जीओ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सीधा यहाँ पे ए एन लिख दिया। ये ए एन किसके बराबर है? नेट एरिया। ये जो आपको कनेक्टेड लेग, ये वाली कनेक्टेड लेग हो गई, और इसका एरिया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना कनेक्टेड लेग, और वो सारा सेम है, बस फर्क क्या है, जो हम के कांस्टेंट निकाल रहे हैं ना, उसकी जगह यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है। चलो जब ये गाइडलाइंस करेंगे ना ये वाली, मैं आपको तो समझाऊंगी ये पूरा, जब इसकी गाइडलाइंस स्पेशली करेंगे एंगल वाले की, कि 2007 की गाइडलाइंस क्या कहती है। फर्क ज्यादा नहीं आता है, हम लोग बस डायरेक्ट जो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया है ना, हम लोग अभी जो करेंगे डायरेक्ट उस फॉर्मूला से करेंगे। आखिरी में मैं आप लोगों को जो ये वाली एंगल्स के लिए 2007 वाली गाइडलाइंस बताऊंगी ना, देखो वो वाली तब फॉलो करेंगे। और बाकी जो गाइडलाइंस है जो भी हमने करी है चेन और स्टैगर्ड वाली, वो सारी सेम है। वो इस पेज नंबर 33 पे आप लोगों को मिल जाएगी, 32 33 पे ये सारा मिल जाएगा कोर्स के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल अगले, सॉरी एक मिनट, न्यूमेरिकल अगले सेशन में करना है कि अभी करना है? बताइए। मैम एक तो करवा ही दो। हाँ जी मैम, एक कर लेंगे मैम। एक हो जाएगा, इजी है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। प्लेट की स्ट्रेंथ निकालनी है, अभी हम करना ही यही है। ऑफ यूज अ टाई मेंबर, ठीक है, कनेक्टेड बाय 24 mm डाया ऑफ रिवेट्स। तो इट मीन हम लोगों को क्या क्या गिवन है अभी, जो हम लोगों को गिवन है दैट इज, हमें डाया गिवन है रिवेट का, कितना हो गया 24 mm। तो मेरे को ये एक चीज ये बताओ कि अगर हमें रिवेट का डाया गिवन है तो हमारा जो हमने इस प्लेट के अंदर होल करने हैं उसका डाया कितना होगा? 1.5 हो जाएगा मैम। नहीं, 2 mm लेकर चलेंगे इसमें, 1.5 नहीं 2 mm, ठीक है, प्लस 2 mm होगा mm, ठीक है। क्लियरेंस लेकर चल रहे हैं, 2 mm की लेकर चलनी है इसमें। एंगल्स का भी केस होगा जो भी होगा, ठीक है, जब हम अभी टेंशन के लिए कर रहे हैं तो 2 mm ही लेकर चलना, ठीक है। 2 mm हम लोगों ने, हाँ 2 mm हम लोगों ने क्लियरेंस ले ली, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा? 26। करेक्ट, 26 क्या हो गया? ग्रॉस डाया हो गया, ठीक है। ग्रॉस डाया, इसको मैं DH से लिख लूं, ये मेरा जो 24 था इसको मैंने D से लिख लिया, ठीक है। तो ये DH मतलब डाया ऑफ होल, ये कितना हो गया 26 mm। अभी आप लोगों को मैंने बताया था, हमने फॉर्मूला देखा था, नेट एरिया। कौन सा केस है ये? चेन रिवेटिंग का है। हाँ जी, इसमें स्टैगर्ड कहीं पे दिख रहा है? स्टैगर्ड नहीं है ना, तो नेट एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ प्लेट। आपको ना देखो, आपको ना कोड्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने का ढंग बताती हूँ। नॉर्मल प्लेट का एरिया क्या होता है? ये क्या हो गई? प्लेट की विड्थ हो गई, सॉरी ये हमारी लेंथ हो गई। हम लोग को लेंथ अगर नहीं, यहाँ पे हम लोग ये विड्थ हो गई, ठीक है। और क्या होती है? प्लेट की थिकनेस होती है। अगर मैं प्लेट की विड्थ को थिकनेस से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि प्लेट की थिकनेस गिवन है ना, क्लियर कट गिवन है। कितनी गिवन है प्लेट की थिकनेस? टी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 12 mm थिकनेस गिवन है। अच्छा, मेरे पास विड्थ आ जाएगी अगर मैं ये 40 प्लस 60 प्लस 40 ऐड कर दूं, विड्थ आ जाएगी। तो 40 प्लस 60 प्लस 40 mm, तो ये क्या हो गई मेरे पास? विड्थ किसके बराबर हो गया? ये 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 40 140, विड्थ भी आ गई। मेरे को करना क्या है बेसिकली, ये सारे होल्स के एरिया को माइनस कर देना, तभी मेरे पास नेट एरिया आएगा। तो आपको क्या करना है? विड्थ, विड्थ तो एज इट इज है माइनस, वैसे क्या होगा नेट एरिया? वैसे क्या होगा सिंगल प्लेट का? B × T, लेकिन हमारा एक्चुअल में माइनस क्या हो रहा है? डाया, ये सारा डाया और होल माइनस हो रहे हैं ना, तो सीधा क्या कर दो, विड्थ में से, ओवरऑल प्लेट की विड्थ में से क्या माइनस कर दिया? N। N क्या हो गया? नंबर ऑफ कौन से रिवेट्स?
आप मेरे को बताओगे पूरा n लेना होता है कि सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन? मान लो ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है जहां से भी मेरा कनेक्शन टूटेगा, जो कोई भी क्या है क्रिटिकल सेक्शन है, अगर जहां से भी कनेक्शन टूटेगा तो एक रो में कितने हैं क्रिटिकल सेक्शन में, एक रो में कितने हैं रिवेट, वो लेने होते हैं। एन कितना है, कितना लोगे एन, जल्दी बताओ। 2 लोगे एन, ठीक है। एन बेसिकली क्या होता है हम लोगों का इसमें, नंबर ऑफ रिवेट्स अलोंग द कंसीडर्ड सेक्शन। जो मान लो ये जैसे इस केस में ये, ठीक है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, कोई भी क्रिटिकल सेक्शन कहीं से भी अगर ब्रेक करेगा तो एक रो में से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उसमें कितने रिवेट है, 2 है। तो एन कितना हो गया, 2। तो ध्यान हमें क्रिटिकल सेक्शन वाला लेके चलना है कि एक कहीं से भी जो भी कनेक्शन हमारा जहां से ब्रेक करेगा, जो भी कनेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अलोंग कहाँ पे वो हमारा ब्रेक करेगा, ठीक है। तो हमने क्रिटिकल सेक्शन के अलोंग कितने हो गए, 2 हो गए, एक रो में कितने हैं, 2। इनटू क्या कर दोगे, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल कितना है, 6 26, ठीक है। तो इंटू डी एच इंटू टी, यही फॉर्मूला है नेट एरिया का हमारा जब हम चेन में कंसीडर कर रहे हैं। विड्थ कितनी हो गई, 140 माइनस 2, डाया ऑफ होल कितना है, 26 mm, ठीक है। और इंटू क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है, 12 mm, और ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू 12 mm। अब मेरे को बताओ एरिया कितना आया। और मैं आपको ये बता भी दूं ये कहां से, अगर आपको कोर्स में अगर ये फॉर्मूला कैसे लगा है, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हो, 33 पेज पे है ये रहा, ए एन बी माइनस एन डी एच इंटू टी, ये स्टैगर्ड पिच की, ये जब स्टैगर्ड का केस ही नहीं था तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे जब ये 0 हो गया, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो फॉर्मूला क्या बना, बी माइनस एन डी एच साथ में इंटू टी। तो ये ए एन क्या है, नेट एरिया चेन वाले केस का, बी क्या होगी, विड्थ ऑफ प्लेस, एन क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ बोल्ट होल इन द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी को भूल जाए, फॉर्मूला भूल जाए, तो अगर पेपर में अगर आप लोगों के पास कोड्स हो तो आप देख सकते हो, नहीं भी होंगे तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, इतने कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये इजी है बहुत। बी माइनस एन डी एच इंटू टी, बताओ कितना आया, 140 माइनस 2 इंटू 26 साथ में थिकनेस ऑफ प्लेट, कितना एरिया आ रहा है मैम, 1056 है मैम। 056 mm में है तो mm स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया, नेट एरिया। निकालने को क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, अभी समझाया था, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट किसके बराबर होती है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इनटू नेट एरिया, नेट एरिया निकाल लिया है, परमिसिबल स्ट्रेसेस क्वेश्चन में गिवन है, यस मैम 150 MPa, जो कि मतलब किसके बराबर हुआ, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू क्या कर दो एरिया, एरिया कितना आया आप लोगों का, 1056। 5 तो जरा मेरे को बताओ कितना आया, एक 150 इंटू 1056 158 400, ठीक है। कि यूनिट क्या आएगी, मैम किलो न्यूटन में होगा। अरे न्यूटन में किलो न्यूटन में, change होगी। mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल, तो ये न्यूटन में आया, न्यूटन से किलो न्यूटन में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 158.4 किलो न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है, यस मैम। यस मैम पीडीएफ एक भेज रही हूँ, उसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें एक केस है स्टैगर्ड का, कल क्लास में करेंगे लेकिन आप लोग भी देखना उसको, ठीक है। और एक बार इस न्यूमेरिकल को दोबारा देखना करके,
मेथड्स देखना, फॉर्मूलाज अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। नो मैम।